बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, भारत और इंडिया के दरमियान तीसरी मर्तबा मुज़ाकरात जो होने के लिए जा रहे थे वो वक्त से पहले ही फेल हो गए। लेकिन भारत मीडिया वक्त से पहले ही खुशियां मनाने लग पड़ा था। हम आपको बताते चले कि भारतीय मीडिया मुज़ाकरात फेल होने से पहले इसराइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका हमसे मिल गया है। अब चाइना की तबाही होने के लिए जा रही है। मुज़ाकरात होने से पहले ही भारतीय मीडिया ने बहुत ही ज़्यादा खुशियां मनाई, लेकिन उनकी तमाम तर खुशियों पर पानी फिर गया। मोदी सरकार ने यह सोचा कि अमेरिका हमारे साथ मिल चुका है, इसराइल भी और जापान भी, अब हम चाइना के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। याद रहे कि अमेरिका बिल्कुल साइडलाइन पर होकर चीन के खिलाफ एक नई जंग खेल रहा है, लेकिन अमेरिका इस जंग में कभी भी शामिल नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका को अंदाजा हो चुका है कि कोरोना वायरस की वजह से उनकी माशियत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है और चाइनीज टेक्नोलॉजी का मुकाबला अमेरिका भी नहीं कर सकता। और इसी वजह से भारतीय मीडिया वक्त से पहले खुशियां मना रहा था, लेकिन उनकी तमाम तर खुशियों पर पानी फिर गया जब मोदी सरकार और पूरी दुनिया को अंदाजा हो गया कि तीसरी मर्तबा जो मुज़ाकरात होने के लिए जा रहे थे वो बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं और चीन फिर से साइडलाइन पर हो गया। तो भारतीय मीडिया ने यह कहा कि चीन फौजें ले आया है, अब हमारी खैर नहीं। ये वही भारतीय मीडिया है जो वक्त से पहले खुशियां मना रहा था और जैसे ही मुज़ाकरात के बारे में पता चला कि मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं तो पूरी दुनिया के सामने ये कह रहा है कि चीन फौजें लेकर आ गया और किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकता है। साथ ही साथ एक मरतबा फिर भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए हैं कि पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट कर रहा है और चाइना के साथ मिलकर बलूचिस्तान में फौजें उतारना शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान की पाक आर्मी का मुकाबला दुनिया की कोई भी आर्मी नहीं कर सकती और याद रहे कि इस वक्त पाकिस्तान और चाइना एक है। मजीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। याद रहे कि मोदी सरकार और उनकी हुकूमत ने मुसलसल पाकिस्तान के साथ साथ अब चाइना पर भी इल्जामात लगाना शुरू कर दिए हैं। चाइना के खिलाफ हमारी मदद करो, भारत की अमेरिका से मदद की अपील। भारतीय बेस पर चाइना के हमले का खदशा। भारत को इस वक्त खतरा पैदा हो गया है क्योंकि चाइना किसी भी वक्त भारतीय बेस पर हमला कर सकता है और चाइना ने साफ इनकार कर दिया है कि हम भारत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम कभी भी लद्दाख और शकम को खाली नहीं करेंगे। इसके साथ साथ भारत की जो 8 रियासतें हैं हम उनको भी छीन लेंगे। भारत भी मुकम्मल तौर पर चीन को जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन भारत कभी भी चीन के साथ मामलात को खराब नहीं करेगा। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि सिर्फ 100 में से 1% चांस है कि भारत चीन की आर्मी को जवाब दे, वरना जिस तरह से पहले भारतीय आर्मी के एहलकारों को मारा जा रहा था इन तादाद में और ज्यादा इजाफा किया जाएगा। रूस और अमेरिका साइडलाइन पर हो चुके हैं, जबकि रूस भारत को तमाम तर जंगी हथियार देने के लिए तैयार भी हो चुका है। लेकिन चाइना ने जब से रूस पर पाबंदी लगाई है कि अगर भारत को कोई भी ममालिक सपोर्ट करेगा तो उसे चाइनी पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। याद रहे कि उस दिन से लेकर आज तक रूस और अमेरिका बिल्कुल साइडलाइन पर हो चुके हैं, लेकिन माइक पोम्पियो का एक बहुत जबरदस्त बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपने आर्मी के एहलकारों को भारत भिजवा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपने देखना है कि किस तरीके से अमेरिका एक गेम प्लान कर रहा है। अमेरिका सामने भी नहीं आ रहा और अपने फौजियों को भारत आर्मी के एहलकारों के साथ मिलाकर चीन के खिलाफ खड़ा कर रहा है। इंडिया और चीन की सरहद पर कशीदगी बढ़ रही है और इस मामले में आए दिन इल्जामात और जवाबी इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। इंडिया में मोदी हुकूमत को दो तरफा चैलेंज दरपेश है। पहला चैलेंज चीन के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाना है और दूसरा चैलेंज सियासी है। चीन के मामले पर अपोजिशन मुसलसल हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है और हुकूमत से जवाब तलब कर रही है। इंडिया के शुमाल मगरबी हिस्से लद्दाख की वादी गलवान में दोनों मुल्कों के फौजियों के दरमियान 2 हफ्तों की पुरतशद्दुद झड़पों के बाद अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई ठोस बयान सामने नहीं आया। हुकूमत के बयानात में कोई अहम अंगी भी नहीं की गई। इसके अलावा चीन ने इंडियन सफीर के बयान के बाद सूरत हाल मजीद पेचीदा होती नजर आई है। खबर रसां अदारे PTI के मुताबिक चीन में तैनात इंडियन सफीर का कहना है कि इंडिया उम्मीद करता है कि कशीदगी कम करने की अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए
चीन लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी तरफ वापस जाएगा। पीटीआई के साथ बात करते हुए इंडियन सफीर ने कहा कि इंडिया ने हमेशा ही LAC पर अपनी तरफ काम किया है। जमीनी सतह पर चीनी फौज के इक़दामात से दोनों मुमालिक के दरमियान एहतमाद में कमी आई है। ख्याल है कि इंडियन सफीर का बयान वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 19 जून को एक ऑल पार्टी मीटिंग में कहा था कि ना तो कोई हमारे इलाके में दाखिल हुआ है और ना ही किसी पोस्ट पर कब्जा किया है। ताहम उन्होंने यह जरूर तस्लीम किया था कि सरहद पर कशीदगी के दौरान 20 इंडियन फौजी हलाक हो गए थे, जबकि हमने रिपोर्ट बनाकर आपके सामने तमाम तर शवाहिद रखे और आपको बताया कि 300 से ज्यादा भारतीय आर्मी के एहलकार इस वक्त जहन्नम वसल हो चुके हैं। मोदी ने इस सच्चाई को पूरी दुनिया से छुपाई रखा। जब चीन ने सैटेलाइट के जरिए से तमाम तर वीडियो और फुटेज जारी की तो मोदी के साथ साथ उनकी हुकूमत भी बेनकाब हो गई। चीन में इंडियन सफीर और वजीर आजम मोदी के बयानात में फर्क से ये सवाल पैदा हुआ कि क्या मोदी हुकूमत चीन के सामने अपनी हुकूमत अमली में नाकाम हो चुकी है और हस्ब इख्तिलाफ ने हुकूमत से मुसलसल सवालात पूछकर मुश्किलात में इजाफा किया है। हुकूमत अब अपोजिशन को जवाब तो दे रही है लेकिन उनमें तंज का पहलू नुमा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने ANI को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में कहा कि इंडिया वजीर आजम मोदी के सरबराही में चीन के खिलाफ सरहद पर और मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के खिलाफ दोनों महाजों पर कामयाबी हासिल करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी इतवार के रोज अपने सिलसिलावार प्रोग्राम मन की बात में कहा था कि लद्दाख में जिन लोगों ने इंडिया पर टेढ़ी निगाह डाली थी इन्हें सख्त जवाब दिया गया है, लेकिन हस्ब इख्तिलाफ की तरफ से उठाए गए सवालात के वजह से हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा नजर आता है। उसकी एक वजह यह भी है कि मुल्क में एक तबका चीनी सामान के बाइकाट की तहरीक चला रहा है, लेकिन सफारसी और माशी नुक्ता नज़र से इंडिया के लिए ये आसान नहीं कि वो चीनी सामान का मुकम्मल बाइकाट कर सके। दूसरी तरफ मोदी सरकार ने जो कहा है कि हमने उनको मौसर जवाब दिया है तो ये सरासर झूठ है। अभी तक इंडिया की तरफ से चीन को कोई भी जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि इंडिया को पता है कि अगर वो चीन के साथ मामलात को खराब करेंगे तो जहां पर 300 भारतीय आर्मी के एहलकारों को मारा गया तो उनकी तादाद 3000 तक भी पहुंच सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चीन के साथ हालिया तनाज़े का सियासी तौर पर दिफा करने में दुश्वारी हो पेश आ रही है। अपोजिशन बार बार जवाब मांग रही है, आखिर हुकूमत पर किस तरह का दबाव है और किस हद तक है। सीनियर सहाफ़ी रमेश कुमार का कहना है कि जिस तरह से हुकूमत के बयानात सामने आए हैं इससे ये वाज़ेह होता है कि इन्हें परेशानी का सामना है। एक बयान दूसरे बयान के खिलाफ नजर आता है और हम आइनगी ना होने की वजह से हुकूमत को परेशानी है। BBC से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर चीन की जगह पाकिस्तान ने कोई ऐसा काम किया होता तो शायद इंडिया की हुकूमत अमली उसकी इंतकामी कार्रवाई मुख्तलिफ होती, लेकिन जहां सामने चीन है और चीन के साथ ताल्लुकात के मद्देनजर हुकूमत कहीं ना कहीं उलझी हुई है। अमित शाह का कहना है कि वो वायरस के खिलाफ जंग और सरहद पर जंग दोनों में चीन को शिकस्त देंगे, लेकिन अगर हम अदाद शुमार पर निगाह डालें तो हकीकत कुछ और है। जनूबी एशिया पर नजर डालें तो इंडिया ने इन्फेक्शन के अदाद शुमार से सबसे ज्यादा है। हम वो जंग कहाँ जीत रहे हैं। उनका कहना था कि जहां तक सरहद पर लड़ाई का ताल्लुक है तो ये बिल्कुल वाज़ेह नहीं है कि चीन ने क्या इकदाम किए, कितना कब्जा किया है, कहां कब्जा किया है, क्या इंडिया ने चीनी फौजियों को वापस भेज दिया, कुछ वाज़ेह नहीं। वो कहती हैं कि अगर वजीर आजम मोदी चाहे तो मन की बात में वो वाज़ेह अंदाज में बता सकते थे कि इंडिया किस पोजीशन में है, लेकिन मोदी सरकार ने नहीं बताया क्योंकि इंडियन हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। दूसरा मुल्क इंडिया के अंदर घुसता है, उनके फौजियों को मारता है, उनको कान पकड़वा कर उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है और साथ ही साथ भारत के तमाम तर इलाकों पर कब्जा कर देता है और भारत फिर भी खामोश है, क्योंकि भारत को अंदाजा हो चुका है कि चीन का मुकाबला करना नामुमकिन है। प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर कीजिएगा ताकि पूरी दुनिया को पता चले असल मामलात क्या है। और अगर आज की वीडियो आप अहबाब को हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और पाक आर्मी और इमरान खान साहब के हक में एक नारा कमेंट्स में ज़रूर लगा दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।